Good morning, my dear students and friends. I welcome all of you to my YouTube channel Solution of English. आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं क्लास 9 की एक पोएम जिसका टाइटल है रेन ऑन द रूफ विच हैज़ बीन रिटन बाय क्वाइटेस्किनी. तो लेट अस कम टू द पॉइंट एंड एक्सप्लेन द पोएम लाइन बाय लाइन. तो आप अच्छे से पोएम को समझ सकें इसके लिए आवश्यक है कि पहले हम उसके वोकेबलरीज को अर्थात जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आने वाले हैं पोएम में उसको मैंने यहाँ आपके लिए लिख कर रखा है. आप इसे ज़रूर देख लेंगे और मैं इन सारे वर्ड्स को लाइन बाय लाइन आपको अभी एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ. ऐसा इसलिए क्योंकि पोएम को एक्सप्लेन करते समय सारे वर्ड्स एक्सप्लेन कर दिए जाएंगे, लेकिन आपको एक अच्छा नोट्स मिल जाए, आप इसे अपनी कॉपी में लिख सकते हैं और बाद में जब आप पोएम पढ़ रहे होंगे तो ये सारे वर्ड्स पोएम के संदर्भ में जो इनका मीनिंग है उसे आप समझ सकते हैं. तो चलिए पोएम पर आते हैं. और पोएम से पढ़ने से पहले थोड़ा सा पोएट के बारे में जानते हैं. क्वाइटेस्किनी यही वो शख्स हैं जिनका फिगर आप देख रहे हैं यहाँ. इन्होंने ही आपकी कविता लिखी है रेन ऑन द रूफ. दिस इज द पोएट, ये हैं. और ही वॉज एन अमेरिकन पोएट. अमेरिकन पोएट कहने का मतलब है कि वो अमेरिका के थे. एंड ही वॉज नॉट ओनली अ पोएट बट लॉयर, अ पॉलिटिशियन एंड अ जर्नलिस्ट ऑल्सो. वो एक पोएट भी थे, साथ ही लॉयर भी थे, पॉलिटिशियन भी थे और जर्नलिस्ट भी थे. जर्नलिस्ट मीन्स क्या होता है? जो पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हैं, पत्रकार जैसे होते हैं. इनका बर्थ था नवंबर 24, 1826 और डेथ हुआ जनवरी 25, 1904. अब पोएम का इंट्रोडक्शन के तौर पर हम लोगों को जो हमारे टेक्स्ट बुक में जो दिया हुआ है, आपकी किताब में जो दिया हुआ है, पोएम पढ़ने से पहले हम लोगों को कहा जा रहा है कि व्हेन द स्काई इज कवर्ड विथ डार्क क्लाउड्स एंड इट स्टार्ट्स रेनिंग. होता क्या है कि जब आकाश बिल्कुल घने बादल से ढक जाए, डार्क क्लाउड से ढक जाए, ठीक है. डार्क क्लाउड्स का मतलब हो गया घने बादल, क्लाउड्स मीन्स बादल होता है. एंड इट स्टार्ट्स रेनिंग और वर्षा होना शुरू हो जाती है. तो हैव यू एवर लिसन टू द पैटर ऑफ सॉफ्ट रेन ऑन द रूफ. तो क्या आपने बारिश की यानी लगातार जो वर्षा हो रही होती है उसकी एक धुन को, उसकी एक लय को, पैटर का मतलब होता है, देखिए पैटर इज हियर अ वर्ड, पैटर का मतलब होता है आवाज़ की दोहराव यानी रिपीटिशन ऑफ द साउंड. तो जो वर्षा की आवाज़ होती है उसकी दोहराव को क्या आपने सुना है? कहाँ? ऑन द रूफ यानी छत पर जो वर्षा हो रही होती है, आपके छत पर जो वर्षा हो रही होती है उसकी धुन को आपने सुना है. और यदि आपने सुना है तो व्हाट थॉट्स फ्लैश्ड थ्रू योर माइंड एज यू हर्ड दिस मेलोडी ऑफ नेचर. तो किस तरह के विचार आपके मस्तिष्क में उमड़ने लगते हैं, घुमड़ने लगते हैं, प्रकट होने लगते हैं. फ्लैश मीन्स होता है एकाएक प्रकट होना. थ्रू योर माइंड यानी आपके मस्तिष्क में जैसे ही आप इस मेलोडी ऑफ नेचर को सुन रहे होते हैं. मेलोडी मतलब एक मधुर लय, मधुर संगीत, और नेचर मीन्स प्रकृति यानी प्रकृति के इस मधुर गीत को जब आप सुन रहे होते हैं तो किस तरह के विचार आपके दिमाग में उठने लगते हैं. रीड द पोएम टू फाइंड आउट व्हाट द पोएट ड्रीम ऑफ वाइल लिसनिंग टू द रेन. पोएट क्या ड्रीम करते हैं, ठीक है, उसे आपको जानना है कि जब वर्षा हो रही होती है और वर्षा की आवाज़ को सुनते हुए, उसकी धुन को सुनते हुए, उसके गीत को सुनते हुए कवि के हृदय में और कवि के मस्तिष्क में किस तरह की स्वप्न उमड़ने लगते हैं. इसी चीज़ को हम लोग को इस पोएम में पढ़ना है. तो लेट अस बिगिन. तो यहाँ हमारी कविता है रेन ऑन द रूफ जो कि क्वाइटेस्किनी के द्वारा लिखी गई है और इसमें लाइन है व्हेन द ह्यूमिड शैडोज होवर ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर्स. चलिए इस पहले फर्स्ट टू लाइन्स को हम लोग समझते हैं. कहता है कि जब आसमान में, व्हेन द ह्यूमिड शैडोज मतलब आप सभी जानते हैं छाया होता है, और ह्यूमिड मतलब होता है नमी युक्त यानी जिसमें नमी हो. तो ह्यूमिड शैडोज का यहाँ मतलब है बादलों से, यानी बादल को पोएट ने ह्यूमिड शैडोज नाम दिया है. हॉवर मतलब होता है उमड़ना, उमड़ने लगते हैं. ओवर ऑल द एस्टारी स्फीयर्स. एस्टारी स्टार से बना है एस्टारी, और स्फीयर्स मतलब होता है एक तल, अर्थात एस्टारी स्फीयर्स का यहाँ मतलब है द स्काई, आसमान से. यानी जब आसमान में बादल उमड़ने लगते हैं. एंड द मेलनकली का मतलब है उदासी से भरा हुआ. दिस इज अ वर्ड जिसे आपको जानना चाहिए. मेलनकली का मतलब होता है
जो उदासी या निराशा की जो अवस्था होती है उसको मेलनकली कहते हैं। और डार्कनेस, बादल आसमान में छा गए हैं, आप जस्ट इमेजिन करें कि बादल आसमान में छाए हुए हैं, काले बादल छाए हुए हैं, घने बादल छाए हुए हैं, और जो उदासी रूपी एक अंधेरा छाता है, निराशा रूपी, मतलब एक थोड़ा सा ना उदास उदास लगने लगता है। जेंटली विप्स इन रेनी टीयर्स, और ये उदास जो बादल होते हैं वो धीरे धीरे रोना शुरू करते हैं, और उनके आंसू के तौर पर क्या निकलते हैं, तो बारिश की बूंदें निकलती हैं। रेनी टीयर्स, विप्स इन रेनी टीयर्स, व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो। ब्लिस, ब्लिस का मतलब होता है एक ग्रेट प्लेजर, यानी जब आनंद से भी बड़ी आनंद आ जाए, एक ऐसी आनंद जो बिल्कुल आपके मन और मस्तिष्क को ना सुकून पहुंचा दे, शांति पहुंचा दे। तो व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो, तो पोएट कहते हैं कि ऐसी स्थिति में जब वर्षा धीरे धीरे होना शुरू हो जाए तो कितना आनंदित करने वाला वो क्षण होता है कि आप तकिए पे लेटे होते हैं, यानी आप एक चारपाई पे लेटे होते हैं, तकिया रखे होते हैं, है ना। प्रेस द पिलो का मतलब यहाँ है तकिए पे अपना सिर होना। ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड, लेकिन वो कमरा कैसा होना चाहिए, कॉटेज यानी कोई झोपड़ी नुमा, चैम्बर बेड यानी छोटे सा कोई कमरा होना चाहिए और उसमें बिस्तर लगा होना चाहिए। एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर, जिस पर आप पड़े हुए हैं, लाए हैं, LIE, लाई मीन्स होता है लेटा होना, पड़ा होना, लिसनिंग टू द पैटर, और आप बारिश के इस दोहराव को सुन रहे होते हैं। ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, अपने सर के ऊपर उस कौन सी वर्षा, सॉफ्ट रेन का मतलब यहाँ है हल्की वर्षा, यानी जिनकी मतलब ऐसी वर्षा जिसकी बूंदें छोटी छोटी हो, बड़ी बड़ी बूंदों वाली वर्षा नहीं। और उस सॉफ्ट रेन की जो पैटर्न है यानी दोहराव है, जो आवाज़ है, उसे आप अपने सर के ऊपर सुन रहे होते हैं, यानी सर के ऊपर जो वर्षा हो रही होती है उसे आप सुन रहे होते हैं। ये है आपका फर्स्ट स्टेंजा का एक्सप्लेनेशन। सेकेंड स्टेंजा में क्या कहते हैं पोएट, कहते हैं एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स। एवरी टिंकल, टिंकल मतलब खनन खनन करने की आवाज़, खनन खनाहट होती है, ठीक है, या खटखटाने जैसी आवाज़ होती है, टन की आवाज़ होती है, एक बेल बजने की तरह, घंटी बजने की तरह आवाज़। एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स, सिंगल्स मतलब क्या होता है, जो सिंगल्स होता है अर्थात जो हमारे मतलब क्या, पोएट इसके पहले वाले स्टेंजा में बात करते हैं ना, कॉटेज चैम्बर बेड है यानी झोपड़ी है, तो झोपड़ी के ऊपर चाहे हम लोग खपड़े का मकान बनाते हैं या आजकल कॉर्केट सीट होता है, जैसा पिक्चर में इधर देख रहे होंगे राइट साइड, तो ऐसे जो छत होते हैं उनको सिंगल्स बोलते हैं। तो एवरी टिंकल यानी प्रत्येक जो खनक है जो आपके छत पर हो रहा है, रूफ पे हो रहा है, सिंगल्स पे हो रहा है, हैज़ एन इको इन द हार्ट, वह गूंजता है हमारे हृदय में। पोएट कह रहे हैं वो गूंजता है हमारे हृदय में, इको करता है। इको करना मतलब ये भी एक तरह आवाज़ का दोहराव है, जैसे आप बोलते हैं हेलो 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 हेलो, इस तरह की जो आवाज़ होती है उसको इको कहते हैं। एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज, और पोएट कहते हैं कि ऐसे में क्या होना शुरू होता है, हजारों स्वप्न रूपी कल्पनाएं, 1000 ड्रीमी फैंसीज इनटू ब्यूजी बीइंग स्टार्ट। ब्यूजी बीइंग स्टार्ट मतलब हृदय का ट्रैफिक। पोएट ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे जो हार्ट रूपी जो ट्रैफिक है उस जाम सा हो जाता है, यानी कई तरह की कल्पनाएं, कई तरह के स्वप्न हमारे मन में उमड़ने लगते हैं। और आगे क्या पोएट कह रहे हैं, एंड 1000 रिकलेक्शंस, रिकलेक्शंस मतलब होता है यादें, है ना, और एक हजारों यादें यानी पुरानी यादें। पोएट कह रहे हैं वो क्या होना लगता है, वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ, वो एक तरह से अपने धागे बुनना शुरू करते हैं। वूफ मतलब क्या होता है, जैसे करघा बुनते हैं ना, तो करघा या एक महिलाएं नहीं जब स्वेटर वगैरह बुनती हैं तो एक गोल सा चक्री जैसा होता है और उस पर कपड़ा फंसा करके सुई धागा लगा करके बुनती हैं, तो उसको वूफ कहते हैं, है ना। चरखे के ऊपर वही वूफ कहा जाता है उसको, है ना। ताना बाना हम लोग कहते हैं, करघा पर बुना हुआ धागा होता है वूफ का मतलब। तो एयर थ्रेड्स यानी हवाई धागे बुनना शुरू कर देते हैं, क्या, हमारी यादें। पोएट कह रहे हैं कि हमारी जो हजारों यादें जो होती हैं वो एक तरह से धागा बुनना शुरू करते हैं। कब, एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, जब मैं इस पैटर को यानी बारिश की आवाज़ को सुन रहा होता हूँ जो हमारे छत के ऊपर हो रही होती है। थर्ड स्टेंजा में पोएट क्या कहते हैं, थर्ड स्टेंजा में पोएट कहते हैं नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर। अब कवि इसके पहले तो बात कर रहे हैं कि हजारों कल्पनाएं उठने लगती हैं, अब मेरी याद में आ जाती है कौन, माई मदर, यानी पोएट की मदर, हु इज़ नो मोर नाउ, जो अब शायद जीवित नहीं है, सी इज़ डेड नाउ, वो मरी हुई हैं, और उनकी याद कवि को आ जाती है। कहते हैं एज शी यू इट इन ईयर्स अगोन, बिल्कुल उस तरह मेरी माँ आ जाती है जैसा वो कई वर्ष पूर्व हुआ करती थी। यानी माँ का एक युवा अवस्था और ये प्यारा सा चेहरा जब कभी छोटे थे उस समय जो इनकी माँ प्यार करती थी, और उस समय का जो माँ का रूप था
वो वाली रूप की बात करती हैं। और इनकी माँ आ जाती है इनकी कल्पना में, इनके स्वप्न में, टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स। डार्लिंग ड्रीमर्स किसको कह रहे हैं? पोएट स्वयं को कह रहे हैं। टू रिगार्ड मतलब ध्यान देने के लिए, डार्लिंग मतलब प्रिय, और ड्रीमर्स मतलब स्वप्न देखने वाला। तो यहाँ जो स्वप्न माँ का देख रहा है वो कौन है? तो कवि खुद है, द पोएट इज हिमसेल्फ हियर। ठीक है, तो जो पोएट है वो कह रहे हैं कि रिगार्ड यानी मेरी माँ मानो आ जाती है अपने इस प्यारे स्वप्न देखने वाले बच्चे को ध्यान देने के लिए। इर सी लेफ्ट देम टिल द डॉन। इर मतलब क्या होता है? बिफोर। इर मीन्स होता है एक ओल्ड पोएटिक वर्ड है, यानी पुराने अंग्रेजी में यूज किया जाने वाला शब्द ERE। इसका मतलब होता है, ठीक है, इसका मतलब होता है कि बिफोर, और वह सूर्योदय से पहले नहीं जाती। यानी माँ की यादें जो आती हैं कवि को, वो सुबह डॉन यानी बिल्कुल भोर का समय जो होता है उस समय तक नहीं जाती हैं माँ की यादें। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी। और पोएट कहते हैं कि मैं अपनी माँ का सबसे प्यारा लुक, फॉन्ड लुक का मतलब यहाँ हो गया लवली, जो एक अपीयरेंस है उनकी मदर का, उसकी पोएट बात कर रहे हैं। एज आई लिस्ट टू दिस रेफरेन, जैसा कि मैं सुनता हूँ, रेफरेन को सुनता हूँ। लिस्ट मतलब ये भी एक ओल्ड पोएटिक वर्ड है, पुराने अंग्रेजी में LIST, लिस्ट मतलब होता है लिसन, सुनना। और रेफरेन मतलब क्या होता है? जैसे किसी कविता या कभी कोई गीत का एक पंक्ति होती है जो हर एक स्टैंजा या हर एक पैराग्राफ के बाद हर एक जो उसका होता है चौपाई जैसा, उसके अंत में दोहराई जाती है। ठीक है, तो उसको रेफरेन कहते हैं। तो कहते हैं कि मैं इस वर्षा रूपी गीत की जो दोहराव सुन रहा हूँ, तो इस तरह से मेरी माँ मेरे सामने आती है। विच इज़ प्लेड अपॉन द सिंगल्स, और ये वर्षा जो कि मेरे छत पर बज रही है, गीत की तरह बज रही है, धुन की तरह बज रही है, बाय द पैटर ऑफ द रेन, वर्षा की पैटर यानी वर्षा की बूंदों की द्वारा। और इस तरह से मुझे उम्मीद है कि यह पोएम आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो दिस इज़ ऑल।